हाय रे हाय नखरा तेरा नी हाय रे टिट गबरू मारे. Hello guys, very warm welcome once again to my spoken club. And guys, definitely you would be very fantastic classic as I am. So guys, in this video we are going to get very easier, very useful content, that is has to and have to. And once again, after watching this video, definitely you would use the sentence that I'm going to teach you in this video. So if you're interested, please watch this video till the end. And one more thing that I keep on saying to you, requesting to you, suggesting to you, if you have not subscribed my channel yet, so please go on my YouTube channel and subscribe, please. तो स्टार्ट करते हैं चैनल को. कुछ लिखा तो है नहीं बोर्ड पे, तो टॉपिक सोचो क्या है आज का. भाई साहब आज ही सेंटेंस बोलोगे और इतने बढ़िया बोलोगे कि मजा आ जाएगा. सेंटेंस है, किसी काम को करना है, मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे भी घर जाना है, उसके बाद मेरे घर आना है, मुझे किचन में बर्तन साफ करने हैं, मुझे सफाई करनी है, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. इस टाइप के सेंटेंस और बहुत सिंपल है. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के. इफ यू इंटरेस्टेड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्ट. तो देखो, इसके लिए हमें लगाना है सिंपल सा हैव टू और दूसरा है हमारा हैज टू. इसका दोनों का ही मतलब है करना है और एक मतलब और है करना पड़ता है. ये दोनों किसी काम को करना है और करना पड़ता है, दोनों के लिए लगता है हैज टू और हैव टू. हैज टू लगेगा हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव टू लगेगा हमेशा प्लूरल के साथ. आई, वी, यू, दे, इनके साथ तो मैं लगाना है हैव टू. और ही, शी, इट और किसी का नाम, उसके साथ लगाना है हैज टू. तो अगर ना देखा हो तो समझ लो हैव टू प्लूरल के साथ, हैज टू सिंगुलर के साथ, करना है और करना पड़ता है. अगर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं बिकॉज बोर्ड बहुत छोटा है, तो स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लेना या नोट कर लेना. इसके आगे बनाते हैं सेंटेंस. अब फटाफट से मैं आपको 3-4 सेंटेंस बता देता हूं और इसी वीडियो में आप अभी कभी बनाना सीखोगे. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बस, जिससे कि ये सेंटेंस आपका पूरा अंदर तक चला जाए. तो देखो, मुझे स्कूल जाना है. आई सब्जेक्ट हो गया, मैं हैव टू गो टू स्कूल. एक और सेंटेंस, मुझे तुमसे बात करनी है. हिंदी में बोल दे रहा हूं क्योंकि जिससे कि जगह कम बची जाएगी, थोड़ी सी बोर्ड छोटा है ना. तो मुझे तुमसे बात करनी है, यानी कि बात करने का जो काम है ना वो करना है. तो सिंपल सा आई हैव टू, बात करने को कहते हैं हम आई हैव टू टॉक. मुझे बात, इतने से का मतलब है मुझे बात करनी है. किससे? तुमसे. तो टू और यू, आई हैव टू टॉक टू यू. मुझे तुम्हारे घर आना है, आई हैव टू कम टू योर होम. और मुझे आज पिज्जा खाना है, आई हैव टू ईट पिज्जा. मुझे अभी कोचिंग जाना है, आई हैव टू गो टू कोचिंग. और मुझे डांस करना है, आई हैव टू डांस. तो इस टाइप से आप बोल सकते हो. एक और ले लेते हैं, आई हैव टू ईट पिज्जा. एंड एक और ले लेते हैं ही. अब एक लेते हैं सिंगुलर का, उसको बाजार जाना है. ही हैज टू गो टू मार्केट. ही हैज टू. अब देखो ये सिंगुलर है ना, ही, तो इसके साथ हैज टू, इन दोनों के साथ हैव टू. तो सिंपल हो गया ही हैज टू. आई प्लूरल आ रहा तो हैव टू, सिंगुलर आ जाए तो हैज टू. इसी तरह से मान लो कोई लड़की है और उसे खाना बनाना है. कोई लड़की है, उसे खाना बनाना है, तो शी हैज टू कुक. या तो इतना भी लिख दो, शी हैज टू कुक या शी हैज टू कुक द फूड. तो ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस. मम्मी को कपड़े धोने हैं, मम्मा हैज टू वॉश द क्लोथ. मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस. प्लूरल सब्जेक्ट है जो आई, वी, यू, दे, उनके साथ हैव टू. और जो सिंगुलर है ही, शी, इट और किसी का नाम, उन सबके साथ हैज टू और हैज टू. एक और सेंटेंस ले लेते हैं, पढ़ता है वाला. तो दोनों ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे. मैंने लिखा था ना करना है और करना पड़ता है, उसका और ले लेते हैं. उसे स्कूल जाना पड़ता है. हिंदी में मतलब चेंज हो जाएगा बस, पढ़ता है या स्कूल जाना है. जाना है या जाना पड़ता है, किसी काम को करना पड़ता है या किसी काम को करना है. हिंदी का मतलब अलग अलग है, इंग्लिश में वही एक ही तरीका है, हैज टू हैव टू. उसे स्कूल जाना पड़ता है. मान लो कोई लड़का है, ही हैज टू गो टू स्कूल, दैट्स इट. और मम्मी को खाना बनाना है, तो एक और लिख लेते हैं,
मम्मी को खाना बनाना है, तो मॉम हैज टू कुक फूड। मॉम हैज टू कुक फूड। मुझे मूवी देखनी है, आई हैव टू वॉच द मूवी। आई हैव टू वॉच द, तो हैव टू हैज टू करना है और करना पड़ता है। मुझे तुम्हें कॉल करनी पड़ती है, आई हैव टू कॉल टू यू। उसको डांस करना पड़ता है, शी और ही हैज टू डांस। हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू स्कूल डेली। उसको खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक फूड। उसे सफाई करनी पड़ती है, शी हैज टू क्लीन द होम या क्लीन द ऑफिस, या और हम लोगों को बात करनी पड़ती है, वी हैव टू टॉक। और मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक वीडियो। और उसको तुझे कॉल करना पड़ता है, शी हैज टू कॉल टू यू। पड़ता है। अब देखो, मुझे आइसक्रीम खानी है, किसी काम को करना है, तब भी वही हैव टू और हैज टू। तो प्रैक्टिस करो। ये कंटेंट कितने सारे सेंटेंस हो जाएंगे, तुम आराम से बोल सकते हो। जैसे कहीं देर हो रही है, कहीं बैठे हो, और यार मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे अब घर जाना है, तो आई हैव टू गो टू होम। मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे आज घर पे क्या बनाना है, मुझे आज घर पे पास्ता बनाना है, आई हैव टू मेक पास्ता। आई हैव टू मेक पास्ता एट होम। और मुझे अपने कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ। मुझे तेरी मशीन में अपने कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ इन योर वॉशिंग मशीन। या फिर और तरीके से कहता है, आई एम गोइंग टू यूज योर वॉशिंग मशीन। पर वो प्रैक्टिस की बात है। जैसे जैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर तुम्हें लगेगा ये तो कितनी आसान है, हम तो पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे थे। तो कुछ कठिन नहीं है, और कुछ भी कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे सीखते जाओ ना, वैसे वैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वही लाइक कर दो और थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। नया नया चैनल है यार, तो ग्रो हो जाए हमारा भी चैनल। सो गाइस, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, हैव डांस, हैव मस्ती एंड हैव पार्टी। बाय बाय।